हमारे पास होते हैं काफ़ी सारे डिस्पोजेबल बॉक्सेस जिनमें खाना आता है और हम इनको उठा के फेंक देते हैं बेकार समझ के। आज के बाद हम इनको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, ये भी हमारे बहुत काम के होते हैं। अगर आप भी फेंक देते हैं तो संभाल के रखिए। और इसके साथ ही आज आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे हैक्स जिससे आप अपनी लाइफ को कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी और बेकार से लगाएंगे जुगाड़ और बनाएंगे काम की चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो आज फिर लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से जुगाड़ और कुछ फरमाइशें हैं जो कि कमेंट आए थे, उन पे मैंने सोचा कि काम किया जाए। मेरे पास कमेंट आया था कि मैं ऑर्गेनाइज़र बनाऊँ जिसमें पटला बेलन वगैरह के, तो आज 3-4 ऑर्गेनाइज़र की फरमाइश थी, तो आज मैं उनमें से एक बना रही हूँ पटला बेलन का, और इसके लिए मैं 2 आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम एक ले लेंगे पिलो कवर और इसी तरह से एक ले लेंगे हैंगर। और पिलो का ये जो ऊपर का पार्ट होता है इस पे मैंने होल्ड कर लिया है और उसके अंदर से गुजार के मैंने हैंगर को इस तरीके से कर लेना है बंद। ये आप देख रहे होंगे ग्लू की मदद से मैं इसका नीचे का एक पार्ट बंद कर दूंगी और उसके बाद ये जो ओपन पार्ट है उसको रहने दूंगी। अब सेंटर में मैं बिल्कुल जो है ग्लू लगा के इसको जो है फिक्स कर दूंगी। अब नीचे के पार्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर ला के ग्लू लगा दूंगी। अब ये मेरे पास 2 पार्ट्स बन गए हैं। ऊपर मैं यहाँ पे बेलना रख दूँगी और नीचे बेलना रख दूँगी और ऊपर पटला रख दूँगी, और इस तरीके से ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल हो गया है तैयार। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं बिल्कुल पिलो कवर से, और देखिए खूबसूरत लगता है। इसको हैंग कर दीजिए और इस तरीके से आपका ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जो बैग लेकर आते हैं ना, ये कंबल वगैरह, उनके बैग्स होते हैं। तो ये मेरा फट गया था तो मैंने इसी को यूज़ किया है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी कि इसकी जो ज़िप है ना उसको मैं निकाल लूँगी ऊपर वाले पार्ट को, और ये मेरे किसी और काम आ जाएगी, किसी ऑर्गेनाइज़र बनाने के। इसका हैंडल भी है, इसको भी मैंने ऊपर से निकाल लिया है। ठीक है, अब इसका जो ये थोड़ा सा ना एक साइड से ना ये फटा हुआ था ऊपर का पार्ट, तो इसको मैंने ये देखिए इस तरीके से फटा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि ग्लू को लगा दूँगी और इसको मैं इसके साथ बिल्कुल जोड़ दूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने कर लिया है अपने मैट को उल्टा, क्योंकि उल्टा आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्लू लगी हुई होती है, बिल्कुल ये चिपक जाती है वरना सीधे पार्ट पे। तो यहाँ मैंने ना बेलन को और बटले को रख लिया और इसकी मैं साइजिंग कर लूँगी, और उतने साइज़ पे ना मैं यहाँ पे ग्लू लगा दूँगी। पहले तो मैंने एक साइड को ओपन कर दिया और दूसरी साइड जो मैंने ज़िप उतारी थी तो वो ओपन हो गई थी। ऊपर के पार्ट को मैं ग्लू की मदद से फिक्स कर दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे जो साइजिंग थी ना उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लगा दूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि बेलने को रख दूँगी और फिर इसके एक साइड से मैं लगाऊँगी और दूसरी साइड से सेंटर का पार्ट में ओपन रहने दूँगी। अब ये मेरा बन गया और ऊपर आ जाएगा बेलना। इस तरीके से ये बिल्कुल मेरा जो है वो फिक्स हो जाएगा। अब मैंने इसको हैंग करने के लिए बनाना है, तो ऊपर के पार्ट्स को मैं पहले हाफ हाफ थोड़ा सा ना फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करके मैं ग्लू की मदद से इसको इस तरीके से फिक्स कर दूँगी ताकि जो जब मैं इसको जो है ना हैंगिंग का बनाऊं तो ये मेरा इजी हो जाए। अब सेंटर के पार्ट को लेके मैं एक छोटा सा होल कर लूँगी। आपको मैंने दिखाए थे कि रिंग्स होते हैं जो कि हम पर्दे वगैरह पे लगाते हैं, और इस रिंग को मैं ले लूँगी और इसकी मैं साइजिंग का ना यहाँ पे एक होल कर लूँगी, और होल करने के बाद मैं इस रिंग को यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा हैंगिंग का बन जाएगा बहुत मज़बूत सा, और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र भी बन गया है, बिल्कुल बन के हो गया है तैयार। और अब हम इसके अंदर रख देंगे अपने पतले बेलन को, और अब ये महफूज हो जाएगा। और आपका बिल्कुल जो है, आप इसको गर्मियों में अक्सर जो है कीड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, इन पर हल्का सा भी आटा लगाओ तो आप इसको जो है ना इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त सा आपका जो है बन के हो जाएगा तैयार। बिल्कुल ये भी हमने देखें बेकार से जुगाड़ लगाया है और एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है रेडी। तो मैंने आज की राज़िया सुल्तान की जो ये फरमाइश थी उनमें से जो है एक तो पूरी कर दी है। और नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर हमारे ना इस तरह के टैग्स होते हैं जो कि हम कपड़े लेकर आते हैं तो उनके अंदर से जो है ये निकलते हैं। तो इनको आपने किस तरह यूज़ करना है, अक्सर हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो क्या होता है पढ़ते पढ़ते हम छोड़ के बुक को चले जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से जो है मार्क के तौर पे यूज़ करेंगे। इसको इसके अंदर फिर रख देंगे और हमारे लिए अब इजी हो जाएगा कि हमने कौन से पार्ट को पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इन्हीं टैग्स को हम ले लेंगे, और इसका एक और बहुत बेहतरीन यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके मैं 4 पार्ट्स कर लूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी ना ज्वेलरी होती है तो गोल्ड की ख़ास तौर पे, और बाज़ औक़ात ना वो इस तरह होता है कि सारी ना मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने ले लेनी है एक छुरी, और इसके अंदर हम छोटे छोटे से ना 2 होल कर लेंगे।
होल्ड करने के बाद इसके अंदर हम अपनी ज्वेलरी को जो है ना अच्छे से फिक्स कर देंगे और फिर ये ज्वेलरी हमारी हो जाएगी सेफ। और इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी बालियों को लगा दूँगी। इस तरह से मैं अपनी सारी बालियाँ जो है इस तरह लगा के और फिर इनको मैं बॉक्स में रख दूँगी। अब ये देखिए बिल्कुल सेव हो गई हैं। अब सारी बालियों को मैं इसी तरह से लगा दूँगी और ये इस तरह से मेरी फ़िक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर हम जब पापड़ वगैरह बच्चों के तलते हैं और उनके ये जो पैकेट्स होते हैं ना खाली हो जाते हैं, ये काफ़ी फ़ाइन पैकेट्स होते हैं। अभी हाफ़ फटा हुआ था तो इसको मैंने कट कर लिया और इसके बाद नीचे इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसका जो है ना एक स्क्वायर सा बना लिया। अब दोनों जो साइड्स हैं उनको मैं फ़ोल्ड करूँगी और जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं सेम प्रोसेस से आप लगा के ग्लू की मदद से इसको फ़िक्स कर लेंगे। अब ऊपर मैंने शेप दे दी है, फ्रंट का मैंने पार्ट कट कर लिया और मेरे पास ये शेप भी मौजूद थी और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए ज़बरदस्त सा आपका एक पाउच बन के हो गया तैयार। अक्सर हम जब सफ़र वगैरह पे जाते हैं ना तो बच्चों की चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं, तो यहाँ मैंने रख दी हैं। इधर बच्चों के टॉयज़ भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, तो इनको अब आप पर्स में रख दें, ईज़िली आप इसको कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर हमारी ना इस तरह की चेयर्स होती हैं डाइनिंग की और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाली भी होती हैं। तो इस पे एक हम ले लेंगे पिलो कवर और इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट आ गया और लेकिन ये जो डिज़ाइनिंग है हम चाह रहे हैं कि ये भी जो है प्रोमिनेंट हो जाए। तो इसके जो साइड्स हैं ना, जिस तरह ये मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है। अब ये देखिए आपका खूबसूरत तो हो गया बिल्कुल। डाइनिंग चेयर जो है वो नीट एंड क्लीन हो गई। और या यहाँ आप चाहें तो इसको जो है ग्लू की वजह से फ़िक्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो जब हम शर्ट्स वगैरह लाते हैं ना तो उनके दरमियान से गत्ते निकलते हैं, तो इसको मैंने ले लिया और एक वॉलपेपर इसके ऊपर मैंने लगा दिया और अब मैंने ले ली है एक इलास्टिक और मैं इसकी इसी तरीके से इसको लगा दूंगी। जिस तरह मैं लगा रही हूँ सेम आपने लगानी है। एक साइड से लगानी है, फिर सेंटर में थोड़ी सी लगानी है, फिर दूसरी साइड से। अब इसकी जो ये पार्ट्स हैं ना जो हमने लगाई हैं, जिन पर हमने ग्लू लगाई है, तो इसके ऊपर हम कट करके इसी वॉलपेपर को थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। अच्छा, थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए हमने इलास्टिक को लगाना है। इसी तरह से यहाँ मैंने 5 से 6 लगा लिए थे और ये देखिए ज़बरदस्त आपका ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स आप जो है महंगे महंगे लेकर आते हैं ज्वेलरी के। और ये देखिए खूबसूरत सा ज्वेलरी का ऑर्गेनाइज़र आपका रेडी हो चुका है। आप इस पर ग्लासेस भी लगा सकते हैं और इस पर आप ज्वेलरी भी अपनी जो है ईज़िली वो लगा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए नो कॉस्ट है, इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं आया, लेकिन आपने एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास ना ये फूड के जो है बॉक्सेस होते हैं, जब हम खाना वगैरह मंगवाते हैं तो उनके साथ आ जाते हैं। तो उनको आप बेकार समझ के मत फेंका करें, इनको ले लें, इनको साफ़ कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है कि इनको ना सेंटर से कट कर लेना है। ठीक है, ये मैं ले लूँगी और इस तरीके से मैंने पहले इनको साफ़ कर लिया, उसके बाद सेंटर से कट कर लूँगी और इनके जो साइड से एक्स्ट्रा पार्ट थे उनको भी कट कर लिया। अब मैंने क्या करना है कि सिंपली मैं एक डबल टेप ले लूँगी और इसकी बैक पे मैं डबल टेप लगा लूँगी। अब क्या होता है कि हमारे जो है ना अक्सर ड्रॉ वगैरह होते हैं, हमारे घरों में अलमारियाँ होती हैं, तो उनके अंदर ड्रॉ होते हैं। उसमें हम इतनी सारी चीज़ें भर देते हैं ना कि हमारी सारी चीज़ें जो है वो मेस क्रिएट कर रही होती हैं और मिक्स भी हो जाती हैं, ढूंढते वक्त हमें परेशानी होती है। तो यहाँ पे हम इनको लगा देंगे। अभी आपने खुद चेक कर लेना है कि आपके स्ट्रेट आते हैं या साइड से। तो मैं ये चेक कर रही थी कि किस तरीके से अगर मैं इसको इस तरह लगाऊं, तो खैर मुझे ये इसी तरह लगाने थे क्योंकि इनकी साइजिंग ही ये बनती थी, थोड़ी सी ड्रॉ छोटी थी। तो मैंने ये इस ड्रॉ में जो है ना इस तरीके से लगा दिए और यहाँ पे जो जितनी चीज़ें मेरी थी ना वो सारी मैंने एडजस्ट कर दी। अब देखिए अब ये मैसी भी नहीं लग रहा और बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।